फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 9 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कल के सेशन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 7 सितंबर को। 18वां लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है तनिकेला वर्णी को। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में जेल के भोजन को फसाई यानी कि FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है? तो ये यूपी का फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के भोजन को फसाई ने 5 स्टार रेटिंग दी है। हाल ही में किसे महानगर गैस लिमिटेड कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया गया है महेश विश्वनाथन अय्यर को। किस कंपनी के द्वारा कोरोना के लिए बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन को DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन है और जिसको DCGI ने इसके आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है? तो ये मिला है मास्टर कार्ड को। किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना है। कौन सा? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहाँ पर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये कौन सा रहा? ये रहा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अनिष्का व्यानी ने। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहे? तो बड़े राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये जो राज्य हैं वो केंद्र की एक प्रमुख योजना कौन सी पोषण अभियान योजना को लागू करने में बड़े राज्यों में इनका जो स्थान है वो शीर्ष स्थान पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा? अगर अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये पोषण अभियान को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न संख्या 1 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। 2022 की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस ये क्या है? 2022 की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया था और पहली बार इसको 1966 में मनाया गया था। अब अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में तो इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है और यूनेस्को के वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 193 है। और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है? ऑड्रे अजोले। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो घटियाना नामक केकड़े की जो नई प्रजाति है ये कर्नाटक राज्य में खोजी गई है और ये जो केकड़ा है वो दिखने में काफ़ी दुर्लभ है और इस केकड़े का जो रंग है वो सफ़ेद और बैगनी है। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि केकड़ा सफ़ेद और बैगनी कलर के कॉम्बिनेशन में है। तो ये एक प्रजाति क्या है? दुर्लभ है और घाटियाना नामक केकड़े की ये जो प्रजाति है वो कर्नाटक राज्य में खोजी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और कैपिटल क्या है कर्नाटक की? ये है बेंगलुरु। और चीफ
मिनिस्टर कौन है कर्नाटक के? बसवराज बोम्मई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो पुदुमाई पेन योजना ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा छात्राओं के लिए एक योजना है, ये शुरू की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में एक समारोह में मधुमई पेन शीर्षक से मुल्लूर रामामिर्थम अम्मैयर उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है। मुथुमई पेन योजना के तहत राज्य की सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1,000 रुपये की मासिक सहायता का उनको भुगतान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? चेन्नई है। वर्तमान गवर्नर कौन है? इसमें RN रवि हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के? के स्टालिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो सुएला ब्रेवरमैन ये बनी है ब्रिटेन की नई गृह सचिव। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने भारतीय मूल की प्रीति पटेल की जगह ली है। यानी कि सुएला ब्रेवरमैन ने प्रीति पटेल की जगह ली है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बारे में। इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? लंदन है। प्राइम मिनिस्टर इसके वर्तमान में अगर हम बात करें तो लिज ट्रस हैं, जो कि हाल ही में ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ये अभी हाल ही में बनी है और ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है किसकी? ब्रिटेन की। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग जो है वो ब्रिटेन की करेंसी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुन्नमदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? केरल की ये झील है पुन्नमदा झील। केरल में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ अल्लापुझा के पुन्नमदा झील में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिताएं 9 श्रेणियों में आयोजित की जाती हैं। प्रतिस्पर्धा में 20 स्नेक नौकाओं सहित 77 नौकाएं भाग लेंगी। केरल की बात कर लेते हैं। केरल इसके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। कैपिटल है केरला की तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, किस राज्य का हाल ही में भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? तो भरतौल गांव ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है और ये हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है। यूपी के बारे में बात करें तो इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो गवर्नर कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल हैं। कैपिटल लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं, जैसे पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, गोंडा, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जो ज़िले हैं, इन 14 जिलों को गिद्धों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। इस परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ देगा। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? ढाका है। प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? शेख हसीना। और जो करेंसी है बांग्लादेश की ये बांग्लादेशी टका है और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल हामिद। अगला प्रश्न है, भारत के किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया ब्रिटेन के सहयोग से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया।
ये अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलेंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का जो उद्देश्य था वो विभिन्न संगठनों को साइबर हमले के संकट से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना। ब्रिटेन के बारे में देखें तो कैपिटल लंदन है, प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं? तो ये 3 शहर कौन कौन से हैं? त्रिशूर है, केरला का शहर है, नीलांबुर ये भी केरला का एक शहर है, और वारंगल ये तेलंगाना का एक शहर है। तो त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल ये जो 3 शहर हैं ये यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में केरल के 2 शहर कौन कौन से, त्रिशूर और नीलांबुर, और तेलंगाना का एक शहर वारंगल शामिल किया गया है। इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को साल 2022 में शामिल किया गया है। नीलांबुर ये भारत के केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में स्थित एक नगर है। त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं और ये विशेष रूप से स्वर्ण, कला और आभूषण उद्योग के लिए भी जानी जाती है। वारंगल तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है। अगला प्रश्न है, कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो ये की है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाला एक छोटा सा उपकरण, कौन सा, मॉक्सी, मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से ऑक्सीजन बना रहा है। यह 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। हर परीक्षण में इसने प्रति घंटे 6 ग्राम ऑक्सीजन बनाया। मॉक्सी नासा के परसिवरेंस रोवर मिशन के अंतर्गत 2021 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था। बात कर लेते हैं नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है नासा का वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि USA में स्थित है। और इसके वर्तमान के CEO कौन है? बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है, इंडिगो एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो एयरलाइंस इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये बनाया गया है पीटर अल्वर्स को। पीटर अल्वर्स ने रोनो जॉय दत्ता की जगह ली है, यानी कि इससे पहले रोनो जॉय दत्ता जो थे वो इंडिगो एयरलाइंस के कौन थे? CEO थे। इंडिगो के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिगो इसकी स्थापना अगस्त 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। फाउंडर इसके राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। CEO पीटर अल्वर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का जो उद्घाटन है ये किया गया है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित के द्वारा। देश के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज का उद्घाटन किया है। CJI उदय उमेश ललित नालसा के प्रमुख संरक्षक हैं और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नालसा का जो गठन है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सुविधाएं मुहैया कराना तथा लोक अदालतें आयोजित करना है। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना है ये 9 नवंबर 1995 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो आदर्श वाक्य है नालसा का, सभी के लिए न्याय तक पहुंच। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।